नाज़रीन, बात हो रही है कि एहतजाज के लिए सिर्फ तशद्दुद का रास्ता ही इख्तियार नहीं करना चाहिए, पुरअमन तरीके भी एहतजाज के मौजूद हैं। हीर सोहो साहिबा से राय लेंगे। हीर साहिबा, एहतजाज के लिए सिर्फ तोड़ फोड़ जलाओ घिराव का तरीका ही नहीं है। एक जानी नुकसान तो हो ही गया, उसके बाद शहर में मजीद तोड़ फोड़, फायरिंग, जलाओ घिराव के वाकयात से नुकसान तो आवाम ही का हो रहा है। एहतजाज का पुरअमन तरीका क्यों नहीं अपनाया जाता? बिल्कुल सीमी, आपका हक जवाब बजाना है कि पुरअमन रहना चाहिए, पुरअमन आप एहतजाज करना चाहिए। MQM इस कराची को बनाने में ना सिर्फ खून दिया, अपना पसीना दिया, दिन रात की मेहनतें कावशें हैं। कोई भी जो नहीं चाहता कि जिसने जो इतना खूबसूरत घर बनाया उसको कोई तोड़े, कोई फोड़े, कोई नुकसान करे। तो MQM की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे शहर कराची के लोग परेशान हो, वहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात हो। लेकिन आपने खुद देखा कि कायदर अल्ताफ हुसैन भाई ने खुद अपील की, राब्ता कमेटी ने अपील की, लेकिन जिस तरह के वाक़यात चल रहे हैं, अब हमें डर है कि आवाम हमारे लीडर की, हमारी राब्ता कमेटी की बातें सुनने से इनकार कर दें और जिस तरह का आज का वाक़यात हुआ आपके सामने। वरना जब भी अल्ताफ भाई ने कोई अपील की होगी तो कुछ भी नहीं, लेकिन आज आपने खुद देखा अपील होने के बावजूद भी वाक़यात चलते रहे। इसका मकसद ये है कि आवाम जो है अब इन चीज़ों से नहीं सुन रही है, नहीं मान रही है, ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से मैं कहूँगी खुदारा ये चीज़ें सीरियस होती जा रही हैं। MQM का तो घर MQM ने बनाया है, आपके सामने है। सिटी नाज़म ने किस तरह बनाया, पूरी पार्टी आज भी दिन रात लगी रहती है कि मेरे शहर कराची को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो खुदारा ये चीज़ें हम सिर्फ ज़बानी बातें नहीं करते, हम अमली तौर पे करके दिखाते हैं कि हम अपने शहर कराची को बचाना चाहते हैं, हम शहर कराची में अमन चाहते हैं। लेकिन जिस तरह आवाम को टारगेट करके मारा जा रहा है, तो आवाम अगर आज जिस तरह के वाक़यात हुए, कल अगर हुए हैं, तो हम समझते हैं कि आवाम अब हमारे हाथों से निकल रही है। इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। जो भी है, जो भी कल्प्रिट है, चाहे वो अमन कमेटी का हो, चाहे वो लियारी गैंगवार का हो, XYZ किसी भी पार्टी का हो, उसको अगर नॉमिनेट है तो उसको पकड़ा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको अबरनाक सजा दी जाए, ताकि दूसरों के लिए भी थोड़ा सा सोचने का मौका मिले। ये चीज़ें सोचने की हैं। खुदारा शहर को इस तरह की जिस तरह के आज के वाक़यात हुए, जिस तरह 5 जाने गई हैं, हमें खुद अफसोस है। जिस तरह की गाड़ियां जो है नजर आतिश की गई, हमें अफसोस है। इस चीज़ों का नहीं होना चाहिए। हम आपके साथ हैं, हमारा लीडर ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बताएं कि ये चीज़ें आवाम आपके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं रही है। अब आवाम कह रही है कि हमें इंसाफ चाहिए, वो एहतजाज कर रहे हैं। अब वो एहतजाज किस तरह रिकॉर्ड करा रहे हैं वो आपके सामने है। कौन सी पार्टी चाहेगी कि उसका वर्कर, उसका सपोर्टर जो है इस तरह परेशान, पूरा दिन परेशान रहे। जिस तरह नजीर साहब ने कहा कि जो बंदे जिसके घर में रात को चूल्हा नहीं जलेगा, कई 99% तो वो MQM का सपोर्टर है। क्या MQM का लीडर चाहेगा कि मेरा कारकुन, मेरा सपोर्टर जो है रात का खाना नहीं खाए? तो ये चीजें तो सबसे ज्यादा तकलीफदा मुकाम हमारे लिए होता है कि सबसे यहाँ पे 30 जो है गाड़ियां जली है, इससे ज्यादा पर्सन जो हमारे सपोर्टर होते हैं, हमारे हमदर्द होते हैं, तो वो कौन है जिन्होंने आज ये वाकयात किए हैं? आपको तवज्जो से हम चाह रहे हैं कि उनको पकड़ा जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। सुबह 11:30 बजे यहाँ ऑफिस आई हूँ, यकीन करें कहीं बहुत जगहों पे तो लॉ एनफोर्समेंट नजर नहीं आई। फायरिंग हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट नजर नहीं आई। तो जहां जहां चीजें हो रही है वहां पे लॉ एनफोर्समेंट को रहना चाहिए, देखना चाहिए। कोई भी है उसको पकड़े, लाए मीडिया के सामने। क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं बता रहे कि कौन कर रहा है ये चीजें? ठीक, एक जान के बदले दीगर जानों का नुकसान भी यकीनन जुल्म ही है। नजीर साहब, कौम को, शहर को ओन करने की बात है कि आप शहर को, कौम को, उसमें बसने वालों को ओन करें। जालिम है कौन, मजलूम कौन है, जालिम की निशानदेही कैसे हो? यूं तो सभी जालिम नजर आते हैं। ये आपने बड़ी अहम बात की है और मुझे हमेशा यही शिकवा रहा है। कराची शहर जो है उसको ओन करना, ये एक बुनियादी मसला है कि भाई लोग होते हैं, आप लंदन में सड़क पर कचरा फेंकेंगे, आपको पकड़ लिया जाएगा। आप कहीं भी करें, आप दुबई में करें, आप अबूधाबी में करें, आप जाकर कहीं भी करें, आप शहर ख़राब करें, आप गली को ख़राब करें, आप जो है जाकर कहीं कचरा फेंकें, आप जो है कोई जाकर जो है कहीं धुआं उड़ रहा हो, कहीं आप जो है कोई जाते हुए कोई वायलेंस करे, कोई शख्स जो है वो इश्तियाल करे, किसी गुस्सा करे, शहर का अमन खराब करे, तो ओनरशिप मुतासर होती है और ओनर के लिए दर्द उठता है ये। और अगर कोई जाकर एक इंच जमीन पर या फुटपाथ पर थोड़ा सा कब्जा करने की कोशिश करे तो लोग सामने आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है? मेरे सामने लंदन में एक क्रिस्टल पैलेस पार्क में
गवर्नमेंट ने फैसला किया कि एक छोटी सी दुकान होनी चाहिए, यहां लोग आते हैं बड़ी तादाद में, फैसिलिटेट नहीं होते हैं, बच्चों के लिए कोई चीज खरीदने के लिए दुकान होती, पूरे लोग मोहल्ले के आ गए कि यहां कुछ नहीं बनेगा, 1 इंच की 1 ईंट नहीं रखने दी जाएगी, जिसको आना है अपनी चीजें लेकर आए, हम यहां पर इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे, गवर्नमेंट को इंक्रोचमेंट नहीं करने देंगे। आप बताएं, कराची शहर में जिसका दिल आता है वो उठाकर कब्जा कर लेता है, जिसका दिल चाहता है वो जाकर इंक्रोचमेंट कर लेता है, वो जिस चाहता है रफाही प्लाटों पर जो है वो कब्जा कर लेता है, जिसका दिल चाहता है जो है वो खेल के मैदान पर कब्जा कर लेता है, जिसका दिल चाहता है क्रिकेट के मैदान पर कब्जा कर लेता है, जिसका दिल चाहता है वो अस्पताल के उस पर कब्जा कर लेता है। तो ओनरशिप कहां गई? ओनरशिप के ओन करने वाला कि मेरे शहर के किसी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं होगा, ये मेरा शहर है। ये पॉलिटिकल पार्टियां क्यों ओन इस तरह नहीं करती हैं कि जहां देखें कि इस तरह का वाकया हो रहा है वह सामने आए और ये शहर को अपना शहर बनाए। ये शहर एमक्यूएम का शहर है, ये शहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर है, ये शहर जमात इस्लामी का शहर है, ये शहर एएनपी का शहर है, ये शहर जेयूआई का शहर है। इस शहर में तब सारे लोग बसते हैं और इस तरह इस शहर में जो है तमाम जुबानें वाले बोलने वाले लोग, लेकिन ओनरशिप कौन करेगा? कौन कहेगा कि ये शहर जो है इस शहर में लाकानूनियत नहीं होने दी जाएगी, इस शहर के अंदर जो है हम किसी को 1 ईंट गैर कानूनी तौर पर नहीं रखने देंगे, ये शहर जो है कहीं कचरा नहीं फेंकने दिया जाएगा, कहीं गंदगी नहीं होने दी जाएगी। इस बात को कौन ओनरशिप करेगा? ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां, काबिल एहतराम पॉलिटिकल पार्टियां, जब सियासी जमातें ऑर्गेनाइज्ड होती हैं तो दिल खुश होता है, चूंकि जो इदारे होते हैं वो वैसे ही ऑर्गेनाइज होते हैं और मैनिपुलेट करते हैं हर चीज को, पॉलिटिक्स को भी और समाजी जिंदगी को भी। अगर सियासी जमातें अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं तो उससे दिल खुश होता है, लेकिन सियासी जमातों की ऑर्गेनाइजेशन का फायदा आवाम को हो, रेडी वाले को हो, वो जो है टांगे वाले को हो, वो जो रक्शे वाले को हो, आम आदमी को हो, तो पता चलेगा कि ये शहर जो है इसकी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो रहा है, इसकी तंजीम का फायदा हो रहा है, तभी लोग समझ सकेंगे ना। ठीक, सेंस ऑफ ओनरशिप बहुत जरूरी है इस तमाम सूरत हाल के लिए। आपसे ये जानना चाहूंगी रफीक इंजीनियर साहब के जरूरत ऐसी महसूस नहीं होती कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को ऐसी सिचुएशन में, जबकि शहर में ऐसी सिचुएशन हो, कानून नाफिज करने वाले इदारों को शरपसंद अनासर के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई की खुली छूट होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये शहर जो है 18वीं सेंचुरी से पहले ये कराची शहर था। इस कराची शहर को उरूसुल बलाद बनाने में मेहनत कशों का हाथ है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ नहीं है, मेहनत कशों का हाथ है। और 1856 में 1865 में कंजर्वेंसी बोर्ड और कंजर्वेंसी कमीशन था, और 1933 में जब बल्दियाती एक्ट आया तो ये शहर जहां बंदरगाह थी, इस शहर के अंदर सब कुछ था। पॉलिटिकल पार्टियां बाद में बनी है, पीपल्स पार्टी भी बहुत बाद में बनी है, लेकिन कराची अपनी जगह पे था। कराची के मेहनतकश, कराची के जो रहने वाले हैं, यहाँ पर सब अपने अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहते थे, ना यहाँ पर सेक्टेरियन मामलात थे, ना यहाँ एथनिक वायलेंस था, ना यहाँ किसी जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होती थी, मोहब्बत और एहतराम से रहते थे। हम ये कहते हैं ये उर्दू बोलने वालों का ही इतना शहर है जितना सिंधी बोलने वालों का है, जितना बलोची बोलने वालों का है, जितना जो है पख्तून बोलने वालों का है, जितना जो है पंजाबी बोलने वाला, क्योंकि ये शहर जो है अब कंट्री से बहुत सारे लोग आए, यहाँ मजदूरी के लिए आए। ये शहर जो है किसी ज़माने में वफाक कहलाता था, आज जो है ये शहर सिंध का दारुल खिलाफा है। यहाँ अब कंट्री से लोग मजदूरी करने आते थे, रोजगार की तलाश में आते। अब इसकी जो डेमोग्राफी है इस शहर के अंदर जो है हर एक जो है वो एक रसाकशी लगी हुई है कि हम जो है शहर को कैसे फतह करें। बहुत से लोग जो है चाहते हैं कि हम बंदूक की जोर पर फतह करें, बहुत सारे लोग हैं, कोई लैंड ग्रैबिंग करता है, कोई मंशियात बेचता है, कोई ड्रग बेचता है, कोई जो है वो कत्लेआम करता है। तो इस शहर के अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को मौजूदा हुकूमत की तरफ से कोई वो पाबंदी नहीं है। हमने जो इदारों में जो लगाए, मुत्तहिदा कौमीमेंट का भी इतना ही शहर है जितना पीपल्स पार्टी का, जितना अवामी नेशनल पार्टी का है, लेकिन ये शहर हम सबका है। ये शहर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया, ये मेहनत कशों और गरीबों ने बनाया। बिल्कुल, मजदूरों ने और मेहनत कशों ने इस शहर को बनाया है। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी। हीर सोहो साहिबा एमक्यूएम की रफीक इंजीनियर के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रफीक इंजीनियर साहब, और इसके साथ साथ नज़ीर लगारी सीनियर तज्जियाकार हमें प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया। आप अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं कब तक @donnews.tv पे। बात करेंगे कि मुल्क हो या शहर, अमन कायम करना इसमें बसने वालों ही की जिम्मेदारी है और हर फर्द बराबर का जिम्मेदार है अमन कायम करने के लिए। स्टेक
होल्डर्स की अपनी एक जगह है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन असल जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत पर। अगर जुल्म से निजात हमने हासिल करनी है तो पहले खुद को बदलना होगा, आपस की नफरतें खत्म करनी होंगी, और जब हम बदलेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हालात भी जरूर बदलेंगे। अल्लाह हाफिज।